हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू इंग्लिश राइज गाइस। आप सबको गाइस फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है गाइस। तो चलिए गाइस, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं गाइस। हमने हमने लास्ट क्लास में गाइस पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज का हमारा क्लास होने वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस गाइस। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलिए लेट्स गो। तो चलिए क्या है डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं गाइस। डेफिनेशन क्या है, जब हमें क्या है गाइस, जब हमें यह बताना हो कि फ्यूचर मतलब भविष्य में कोई काम हो रहा होगा या कोई काम जारी रहेगा, तो वहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। गाइस समझ में आया गाइस? फ्यूचर में मतलब हम मतलब अनुमान लगाते नहीं, फ्यूचर हमारे पास मतलब ये होगा वो होगा। जब भी ऐसा होता है गाइस, जब हम अनुमान लगाते हैं क्या है, कोई काम हो रहा होगा मतलब कई कई देरों से मतलब कुछ समय से लगातार कोई काम हो रहा होगा कंटिन्यूसली में। ओके, एंड या कोई काम जारी रहेगा मतलब कोई काम चल रहा होगा या कोई जारी रहेगा, तो उस समय हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। ओके, क्या है कि इसे इसको क्या बोलते हैं, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं गाइस। ओके गाइस, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है गाइस। ओके, समझ में आया गाइस? जिस सब्जेक्ट के में मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा गाइस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वहां पर हम फ्यूचर क्या है, वहां हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है पहले एक देखते हैं, ऐसा कोई भी काम मतलब जो एक्शन, क्या है, ऐसा कोई भी काम जो एक्शन एक्शन जो भविष्य मतलब फ्यूचर में शुरू होगा और भविष्य में जारी रहेगा। ओके, फ्यूचर में ही मतलब स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही जारी रहेगा, तो उस स्थिति में हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई फ्यूचर हमने कोई कंपनी स्टार्ट किया। ओके, हमने कंपनी फ्यूचर में स्टार्ट किया और मतलब लगातार फ्यूचर में जारी रहा। ओके, तो अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, क्या है कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा, लाइक गाइस जब क्रिकेट खेलता है लगातार क्रिकेट खेलता है, जैसे कि अपना इंडियन प्लेयर है, चाहे कोई सा भी मतलब देखते हैं, मतलब खेलता लगातार खेलते रहता है ना गाइस, कंटिन्यूस मतलब फ्यूचर में मतलब लगा रहता है। ओके, द इफ उस तरह से बनता है, क्या है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसमें गाइस प्लेइंग आईएनजी का फॉर्म होगा, जैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लास्ट में लगाएंगे। ओके, समझ में आया गाइस? ओके, क्या है कि इस टेंस में मतलब वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, और सेकंड हम देखते हैं, सेकंड को इसका हम यूज कहाँ करते हैं, सेकंड यूज करते हैं मतलब जब कोई एक काम, क्या है, जब कोई एक काम चल रहा होगा और दूसरी काम मतलब शुरू होगा। क्या गाइस, जब एक काम चल रहा होगा और दूसरी काम शुरू होगा, तो वहां भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। ओके, इतना समझ में आया? कैसे हमने बहुत इजी भाषा में हमने लिखा है कि ताकि आपको समझाने में बहुत आसान हो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसका इसका क्या है। पहले तुम आओगे मतलब जब तुम आओगे मैं टीवी देख रहा हूँगा। ओके, मतलब फ्यूचर में चालू फ्यूचर में ही बोल रहा है, तुम जब आओगे हम मूवी देख रहे होंगे। ओके, तो क्या है इसका, जब तुम आओगे मैं टीवी देख रहा हूँगा, आई विल बी वॉचिंग टीवी। इसको हम आगे लिख दिए, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग टीवी जब तुम आओगे, व्हेन यू कम। इस तरह से कैसे बनाते हैं। ओके, एंड थर्ड देखते हैं क्या है, जब दो काम भविष्य में एक साथ हो रहा हो। गैस जब दो काम भविष्य में एक साथ हो रहा हो, तो अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि ताकि आपको समझने में आसान हो। ओके, क्या है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा और तुम देख रहे होगे, मतलब गाइस दोनों चीज फ्यूचर में ही हो रहा है, मतलब एक खेल रहा होगा और दूसरा देख रहा होगा। ओके, तो यहाँ इसका क्या बनाएंगे, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट एंड यू विल बी वॉच। इस तरह से लिखते हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस हमने यहाँ तक समझा, कोई दिक्कत नहीं गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ओके, विल बी का प्रयोग हम सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, चलिए गैस इतना समझ में आया, चाहे गैस हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। ओके, दोनों के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले गाइस सिंपल क्या है, सिंपल हमारा सब्जेक्ट है विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका जो नेगेटिव बनाएंगे डायरेक्ट विल बी के बीच में नोट दे देंगे। ओके,
नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल, फिर नॉट बी एंड देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल को सबसे पहले आगे लिखेंगे, सब्जेक्ट को बीच में, एंड देन फिर बी ऐसे रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। किस तरह से होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे, अब निगेटिव में इसको हम उल्टा कर देंगे, फिर विल को हम आगे लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट को यहाँ, फिर नॉट को, फिर यहाँ से पूरा जो सब्जेक्ट रहेगा इसको पूरा ऐसे, इसको स्ट्रक्चर को सेम ऐसा स्ट्रक्चर हम लिख देंगे। ओके गाइस, इस तरह से होता है। ओके, एंड डब्ल्यू में क्या बोलेंगे, डब्ल्यू को पहले डब्ल्यू देंगे, फिर विल देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे सेम ऐसे बनाएंगे, फिर इसका ऐसे करेंगे, फिर विल डब्ल्यू को देंगे, फिर डब्ल्यू को डायरेक्ट देंगे, कैसे पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। ओके, खाली व्हेन आएगा, जब क्यों आएगा तो वाई आएगा, उसको हम डब्ल्यू एच बोलते हैं। ओके, तो उसको जैसे इस तरह का जब भी सेंटेंस आएगा उसको डब्ल्यू एच बोलते हैं। सबसे पहले क्या करें, सिंपल जब बनाएंगे इंट्रो डब्ल्यू एच में जब बनाएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर इसको लिख के आगे में जो कब है, व्हेन है, इस तरह से उसको पहले लिखेंगे, उसको पहले लिख सामने लिख के बस पूरा स्ट्रक्चर इसको ऐसे बैठा देंगे। जब नेगेटिव जब इसका बनाएंगे, जब इसका नेगेटिव डब्ल्यू एच नेगेटिव जब बनाएंगे, इसको पूरा बैठाना है, पहले इसको बैठाना है बस, यहाँ डब्ल्यू एच नेगेटिव मतलब देखते हैं कौन सा ऐसा है। ओके, इस तरह से पूरा बहुत आसान स्ट्रक्चर है। ओके, डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट नॉट बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, बहुत ही गाइस आसान है, और आप स्ट्रक्चर के अनुसार बनाइएगा ना गाइस, एकदम बहुत इजी में बनेगा। ओके, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। किताब लिख रहा होगा, किताब लिख रहा होगा मतलब फ्यूचर में, मतलब कोई काम कर रहा होगा है ना गाइस, वो किताब लिख रहा होगा। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ हम क्या देंगे, सब्जेक्ट विल बी, ही विल बी राइटिंग अ बुक, राइटिंग आईएनजी है ना, राइट होता है इस आईएनजी, वर्ब का फोर्थ मतलब आईएनजी। ओके, इसको आईएनजी बोलते हैं। वर्ब का जब भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, कोई भी जो हमारा वर्ड्स रहेगा, वर्ब रहेगा, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ओके, ही विल बी राइटिंग अ बुक, इस तरह से बनाते हैं। जब इसका नेगेटिव, वो किताब नहीं लिख रहा होगा, ये नेगेटिव है, सब्जेक्ट हमारा ही है, फिर ही देंगे, ही, फिर विल, ये पूरा इसको बैठाएंगे, ही विल नॉट बी क्या, फिर राइटिंग अ बुक, इस तरह से देंगे। ओके, अब इंट्रोगेटिव हमारा ये है, सिर्फ से क्या है, पहले इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, किताब लिख रहा होगा, फिर सबसे पहले हम विल को लिखेंगे, विल ही बी राइटिंग अ बुक, इस तरह से देंगे, डब्ल्यू एच नेगेटिव बनाएंगे, फिर विल को हम आगे देंगे। क्या हुआ किताब नहीं लिख रहा होगा, विल देंगे, फिर सबसे पहले विल ही, फिर देंगे क्या देंगे, नॉट, विल ही नॉट बी राइटिंग अ बुक, इस तरह से देंगे। ओके, क्या है डब्ल्यू एच में, क्या है डब्ल्यू एच में हमारा वो किताब कहाँ लिख रहा होगा, वेयर देंगे, सबसे पहले वेयर देंगे, क्या है कहाँ है, ये हमारा डब्ल्यू एच हुआ, वो किताब कहाँ लिख रहा होगा, वेयर, सबसे ये हमारा डब्ल्यू एच हुआ, सबसे पहले इसको लिखेंगे, वेयर देंगे, डब्ल्यू एच की जगह सिंपल है ना, इसको इस डब्ल्यू एच सी को बोलते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ वेयर, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक बैठा देंगे। ओके, वेयर देंगे, वेयर विल ही बी राइटिंग अ बुक, इस तरह देंगे। ओके, जब इसका वो किताब कहाँ नहीं लिख रहा होगा, निगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे, फिर इसको पूरा स्ट्रक्चर इसे बैठा देंगे, और सामने हम खाली वेयर दे देंगे। ओके, वेयर दे देंगे, क्या देंगे, वेयर विल ही नॉट बी राइटिंग अ बुक, इस तरह से बनाते हैं। ओके, आसान है। ओके, चलिए गाइस, हमने आपके लिए 3 एग्जांपल दिया है, आई होप आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, आप इसे ट्राई कीजिएगा एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से बनाने के लिए। ओके, ये क्यों गाइस, ये जो सेंटेंस है हमने आपको ये इंट्रोगेटिव दे दिया। ओके, तो इसका आप इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करके 4 सेंटेंस इसका बना सकते हैं, बाकी 6 इसका बना सकते हैं। ओके, सो आई होप गाइस आप एंजॉय किए होंगे इस वीडियो में। गाइस प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय गाइस।